अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी अहम अपडेट आई है एक अदारे की तरफ से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी अहम खबर है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अपनी फ़ाइल जो है वो ओपन इमिग्रेशन में सबमिट करवाई है और वेट कर रहे हैं। असल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उनकी फ़ाइल जो है वो एज सून एज अर्ली निकल आएगी, यानी कि आने वाले, और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी शो भी करवा रहे हैं और मुख्तलिफ वीडियोस के नीचे कमेंट भी मुझे भी किए हैं उन्होंने। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ताज़ा तरीन जो सिचुएशन है उस पर बात करूँगा, और इसमें जो इस वक्त इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अहम चीज़ सामने आई है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। तो लिंक को भी रीड कीजिएगा, इस इंफॉर्मेशन को भी पूरा देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, और अगर उसके बाद आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन इमिग्रेशन में काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया। अब हुकूमत ने जो मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर है, यानी कि जो गैर मुल्कियों के तमाम मामला देखती है, यहाँ पे आपने रिनिवासियों के लिए या नई अराइवल के लिए या ओपन इमिग्रेशन में फाइलें जमा करवाई हैं, इसके इनके तावन के लिए, इनकी मदद के लिए एक तो कोरियस के दफ्तर को जो है वो एडिशनल इख्तियार दिए गए कि वो भी इमिग्रेशन की फाइलें सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी कुछ डिपार्टमेंट थे उनको भी परमिशन दी गई, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया, जिसमें रजिस्टर सिविल भी शामिल था। लेकिन इसके बावजूद जो तमाम फाइलें हैं, आपको पता है कि वो चेक तो अक्सर खैरिया ही नहीं करनी है, उनके पास ही जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, और वहीं पे फाइलें जो है वो चेक होने के बाद पास या फेल होनी है। तो अब उस डिपार्टमेंट की तरफ से एक अहम अपडेट सामने आई है। उन्होंने जो सेंट्रल हुकूमत है मेडड में, उनसे ये कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जो फाइलें सबमिट हैं, उनके जो अगर उनको कंपेयर किया जाए एम्प्लॉइज के अगेंस्ट, तो एम्प्लॉइज की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा फाइलें जो है वो सबमिट हो चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1.2 मिलियन जो फाइलें हैं वो सबमिट हैं। तो 1.2 मिलियन जो फाइलें सबमिटेड हैं, उनको चेक करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में हमें वर्कर्स की ज़रूरत है जो उन फाइलों को चेक करें। अब वर्कर भी आम वर्कर नहीं होने चाहिए, वो ट्रेंड वर्कर होने चाहिए जिनको तमाम रिक्वायरमेंट्स का पता हो, किस बेस पे इमिग्रेशन अप्लाई की गई, किस बेस पे इनको फेल करना है, किस बेस पे इनको पास करना है। तो उसके लिए अब हुकूमत से उन्होंने डिमांड किया और हेल्प की जो है वो दरख्वास्त की है कि उनकी हेल्प की जाए। इतनी ज़्यादा फाइलों को मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर जो है वो 3 महीने में चेक नहीं कर सकती। अब आपको पता है कि हुकूमत ने कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो इमिग्रेशन जैसे क्लोज होती है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर तमाम फाइलों का फैसला आ जाएगा, क्योंकि बाई लॉ भी 3 महीने मैक्सिमम टाइम होता है। कोई भी आप एप्लीकेशन देते हैं, उस डिपार्टमेंट के जुम्मे होता है कि उसने 3 महीने के अंदर अंदर उस पर आंसर करना है, वो आंसर ना हो या यस हो या ना हो। और दूसरी तरफ आपको पता है कि जब आप स्पेन की नेशनलिटी सबमिट करवाते हैं तो उनका टाइम भी जो है वो 3 महीने है, और मैक्सिमम जो है वो 1 साल है, उसके बाद आप अपील की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरह से तमाम डिपार्टमेंट का डिफरेंट है, लेकिन अक्सर खैरिया का 3 महीने का है, और अमूमन तौर पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका 3 महीने है। 3 महीने के अंदर वो अगर आंसर नहीं देते तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ये बाई लॉ आपको इजाज़त होती है। अब जो अक्सर खैरिया की तरफ से हुकूमत को हेल्प के लिए डिमांड की गई है कि हमें हेल्प आउट किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जो फाइलें हैं उसको चेक आउट करने के लिए अभी तक हुकूमत की तरफ से तो उनको की आंसर नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि अक्सर खैरिया जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सुस्त रोई के साथ काम कर रही थी, और अभी बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान ये भी बात चल रही है कि शायद जो बड़ी तादाद में लोग अभी तक जो पहले हड़ताल में थे वो अभी तक भी हड़ताल में हो सकते हैं। तो ये मुझे भी चंद एक दोस्तों ने कमेंट किए हैं, तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन जैसे ओपन होनी थी उससे पहले हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात कामयाब रहे थे, और उन्होंने तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव हड़तालें थी, जो बाइकआउट किया हुआ था उन्होंने, वो तमाम के तमाम जो थे उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। यानी कि अब फाइलें जो हैं
वो उसी वक्त जमा होना शुरू हुई थी जब तमाम वर्कर जो है वो काम पे थे। तो इस वजह से ये बिल्कुल भी खदशा नहीं है कि अभी भी वो हड़ताल पे हैं, हड़ताल उनकी ख़त्म हो चुकी है और अब वो तमाम के तमाम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से उम्मीद है कि उनको अजाफी लेबर प्रोवाइड की जाएगी ताकि एज सून एज अर्ली जो है वो तमाम लोगों की फाइलों के डिसीजन सामने आना शुरू हो जाए। बहरहाल काफ़ी बड़ी तादाद में जो कि 40% के करीब जो फाइलें जमा है उनके आंसर उन्होंने दे दिए हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल जो हैं उनके फावरेबल आए हैं, यानी कि उनकी फाइलें पास हो चुकी हैं। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।